मलेशिया की इस जगह पे मैं गया तो था एज अ ट्रैवलर, पर बन गया वहाँ का टीम मेंबर। हेलो, मैं हूँ अंकित और मलेशिया यात्रा के दौरान कुआलालंपुर, मलाक्का के बाद मैं पहुँच जाता हूँ कैमरून हाईलैंड्स। इनिशियली मैं यहाँ पे 3 दिन रुकना चाहता था, पर जंगल इपी नाम का मेरा हॉस्टल कूल लोगों से भरा हुआ था और यहाँ के मौसम का क्या ही कहना। पूरे मलेशिया में ह्यूमिड मौसम और यहाँ पे ठंडा, ऊपर से वी नीड वॉलंटियर्स बोर्ड को देखकर मेरा यहाँ रुकने का और मन कर गया। हालांकि ट्रैवलिंग के दौरान मैंने एक ही बार वॉलंटियरिंग की थी नेपाल में 2020 के दौरान, तो मैं श्योर नहीं था कि यहाँ पे मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं। फिर क्या था, अपने मनी भाई जो हॉस्टल चलाते हैं उन्होंने कहा नो टेंशन दोस्त, हम है ना। और क्लारा जो एक एक्टिव वॉलंटियर थी उसने भी कहा अंकित वी विल हेल्प यू। तो फिर मैंने भी वॉलंटियरिंग स्टार्ट कर ली। वॉलंटियरिंग का मतलब है किसी के लिए बिना पैसे लिए काम करना। काम किस तरीके का, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपाल में मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था 1 हफ्ते के लिए, जिसमें उन्होंने मुझे स्टे, इंटरनेट और फूड प्रोवाइड किया था। हालांकि नेपाल में मुझे $5 पर डे पे करना होता था। वैसे ही मलेशिया के इस हॉस्टल में मुझे एज अ हॉस्टल मैनेजर काम करना था, जिसके बदले मुझे मिला फ्री स्टे और फूड। हालांकि वहाँ के हॉस्टल का रेंट सिर्फ 315 रुपये पर डे था, पर मुझे हॉस्टल में वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस लेना था। फिर यहाँ पे मुझे 5 घंटे काम करना होता था, जिसमें रिसेप्शन में आने वाले ट्रैवलर्स को हॉस्टल से फैमिलराइज करवाना और स्कूटर रेंट पे देना था। शुरू में 2-3 दिनों तक मनी और क्लारा ने मेरी पूरी हेल्प की। काम करने के 3 स्लॉट होते थे, 7:30 से 12:30 तक, 12:30 से 5:30 तक और फिर 5:30 से 10:30 तक। इन तीनों में से कोई भी स्लॉट आप चुन सकते हैं। बाकी के समय मैं दूसरे ट्रैवलर्स के साथ घूमने निकल जाता था। अगर आप वॉलंटियरिंग करने का प्लान करते हैं तो एक बार वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा में वॉलंटियर करना भी इलीगल माना जाता है। जैसे कि रिसेंटली मैं श्रीलंका का वीज़ा चेक कर रहा था, तो उसमें साफ साफ वीज़ा में मेंशन किया गया था कि आप लोग बिल्कुल भी अनपेड वर्क टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अदरवाइज जो वॉलंटियर ले रहे होते हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूल्स पता होते हैं, तो अगर कोई ऐसा ट्रबल है वो खुद ही मना कर देंगे। इनफैक्ट मैंने जैसे कि मैंने थाईलैंड में भी सुना था, थाईलैंड में भी बहुत से ट्रैवलर्स ने कहा कि वॉलंटियरिंग अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रॉब्लम कर सकती है, इसीलिए। एंड दैट्स द गाय मनी, ही इज काइंड ऑफ ग्रेट ट्रैवलर एंड फैंटास्टिक। डू यू वांट टू से समथिंग? Oh, not now, later. See you later, bye. ओके, तो भाई ने लगा रखा था वी नीड वॉलंटियरिंग एंड मैंने बात की। फिर भाई ने कहा अरे एक ट्राई कर लो आप 1 हफ्ता या 10 दिन, तो मैंने कहा कर लेते हैं, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे कुकिंग के लिए कुछ इस तरीके का सेटअप है, सिटिंग का सेटअप, और बाकी उस तरफ भी देख सकते हैं आप। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक पूल मतलब प्रॉपर बार भी है, जहाँ पे पूल टेबल भी है अंदर। तो ये कुछ यहाँ पे सिचुएशन। तो फर्स्ट डे मैंने मनी को प्रॉमिस किया था कि खाना बनाऊंगा, पर वहाँ पे जब मैंने दाल चावल बनाने की कोशिश की तो वहाँ पे कुकर नहीं था, जिस वजह से दाल बनाने में लग गए 5 घंटे। फिर अगले दिन से मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया। शाम के समय सभी लोग यहाँ के बार में जाते थे, जहाँ पे पूल खेलते या फिर कार्ड गेम खेलते। What are these guys cooking? These guys are cooking something. Ja, aber das Ding ist, wenn die Leute das sehen, werden die das nicht haben. German is speaking. Let's translate. Google Translate. Klauen, wenn du हॉस्टल का बहुत ही कमाल का माहौल था। कहीं पे किसी दिन कोई भाई गिटार बजा रहा होता और साथ में मेरी हुई कुछ इन जर्मन लोगों से दोस्ती, जिन्होंने मुझे डिनर के लिए ऑफर किया और फिर हम सभी मिल के बनाने लगे पास्ता। Maybe we can do a trail together. Yeah, we can. How long are you staying, Ankit? Is your 1 week is over? Yeah. Staying longer than 1 week? No, I cannot. This is my friend from Iran. I'm Sri Lanka. Hello, YouTube. You should definitely go traveling Yeah, you because should. then you meet some people.
You meet some It's like we've been. guitar playing guy, some Japanese guy, our brother from Malaysia. Malaysian brother playing games all the time. Yeah, it's lovely. Yeah. Thank you so much. So इस समय मैं मेरे लिए जो डिनर बनाया है इन दोस्तों ने यस एंड Rosalie? रोजली एंड नोवा तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था हॉस्टल में और हम लोगों ने ऐसे बातचीत की और फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आप ट्राई करना चाहोगे पास्ता विथ Tomato sauce. It's nothing special. It's a bit boring. या बट इट्स स्पेशल फॉर मी तो सोचा कि ट्राई कर लेते हैं तो कुछ इसी तरीके से मतलब आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोग दोस्त बन जाते हैं सो गाइस दोस्त मीन्स फ्रेंड दोस्त या We are those. वी आर फ्रेंड्स या और उसके अलावा मुझे बहुत से लोग मिले जिनके साथ मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं की बट फोटोग्राफ्स खींची हैं एक इवनिंग तो मैं मनी भाई के साथ निकल पड़ता हूँ उनके प्लेग्राउंड की तरफ हालांकि मेरा मोटिव प्लेग्राउंड जाना नहीं था मेरा मोटिव था उनके साथ BMW कार में बैठना जहाँ पे वॉलीबॉल ये लोग खेला करते थे उसके अलावा सेकंड लास्ट दिन मुझे याद है कि मनी और क्लारा ने रुकिया को पकड़ दिया था हुआ क्या था कि जो रुकिया भाई था वो नहा के आ रहा था बट रुकिया के पूरी बॉडी में टैटू थे ये दोनों एक्साइट हो गए इन्होंने उसको पकड़ डाला और उसके टैटू देखने लग गए और पीछे से मैंने ये कुछ वीडियो बना डाली साथ में ये दोनों काफी एक्साइटेड थे मेरे चारकोल वाले कोलगेट को ट्राई करने के लिए और ये है वॉलंटियर्स का डॉर्म रूम फिर फाइनली आ गया मेरा लास्ट दिन उससे पहले क्लारा ने मुझे ट्रीट भी दी फाइनली मैं इस जगह से जा रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 10 दिन रुका एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लोग मिले जैसे मनी क्लारा रुकिया और बहुत सारे और मतलब ट्रैवलर्स जिनका नाम मैं अगर लेने लग गया तो फिर ये व्लॉग लंबा सा हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे मेरे दिन रहे मतलब ऐसा पता नहीं चला 10 दिन कैसे निकल गए काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली और कई बार मैं लोगों के साथ बात करता अलग अलग टॉपिक्स में जैसे कभी किसी एज ग्रुप के लोग हुए तो हम लोगों ने कुछ और रिगार्डिंग बात की सो मैंने यहाँ पूल सीखा और भाई के साथ मनी भाई के साथ मैं खेलने भी गया और भी बहुत सारा फ़न बेसिकली हमने किया और ये जो हॉस्टल है बहुत ही गजब का हॉस्टल है बेसिकली अगर आप लोग मलेशिया आते हैं तो कैमरून हाईलैंड में ये जो है जंगल इपी हॉस्टल ये मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इस समय ये मेरे लिए चीप भी पड़ा मतलब फर्स्ट 3 डेज़ तो मैं एज अ गेस्ट रह रहा था 15-15 रिंगिट्स पर नाइट हालांकि प्राइस चेंज होते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग ओवरऑल यहाँ पे जो मौसम भी था बहुत मतलब मेन सिटीज़ से तो काफ़ी अच्छा था 20 डिग्रीज़ और जबकि मेन सिटी में 30 डिग्री है विथ ह्यूमिडिटी बाकी कई लोग मिले जिनके साथ मैं ट्रैक करने भी गया अलग अलग एडवेंचर किए मैं यहाँ और रुकना तो चाहता हूँ लेकिन सीन ये है कि मेरा वीज़ा 25 को ख़त्म हो जाएगा इसलिए मुझे निकलना होगा क्योंकि मुझे जाना है जॉर्ज टाउन एंड फिर उसके बाद देखते हैं थाईलैंड निकलते हैं तो चलो अब 2 बजे 2:15 की मेरी बस है अभी तो खैर 12:15 हो रही है कुछ देर अपने दोस्तों के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करूँगा और फिर निकलेंगे यहाँ से ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बाय बाय रुकिया एंड फिर सबको बाय कहने के बाद मनी भाई मुझे ले चलते हैं बस स्टेशन और कुछ यूं मैं निकल पड़ा जॉर्ज टाउन की तरफ बस जर्नी के दौरान मेरे दिमाग में कैमरून हाईलैंड्स के अच्छे पल घूम रहे थे मैं खुश भी था और दुखी भी था वो बस यात्रा 5 घंटे की थी और बाद में बहुत तेज बारिश भी हुई फाइनली मैं पहुंच जाता हूं बटरवॉर्थ You are going to the Georgetown? Yeah. I'm as well. Okay, you have a YouTube? Yes. Oh, wow. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good